हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो अभी हमने जो गुणनखंड 3 दिन पहले बताया था उसमें क्या हुआ था, सामान्य गुणनखंड थे। आज जो गुणनखंड बताया जाएगा उसमें कठिन कठिन प्रश्न आपको मिलेंगे। इसे आप पार्ट 2 कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और रफ कॉपी पे नोट करते हुए चलना। सारी चीज़ें आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आएंगी। अब यहाँ पर देखो, गुणनखंड का ये पहला प्रश्न है, ध्यान से देख लो। इसके बाद मैं बताता हूँ, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखो क्या है, 12x के पावर 3 है, -14x पावर 2 है, -10x का क्या करना है, गुणनखंड याद करना है। तो गुणनखंड हमें किस रूप में पाना पड़ता है, यानी गुणनखंड किस रूप में रहता है। गुणनखंड रहता है ax² प्लस क्या bx प्लस c के रूप में रहता है। इसका कहने का मतलब है, जरा समझो। जैसे यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर x पावर 3 है, तो x का पावर 3 को ऐसा किया जाए कि x पावर 2 बन जाए। अब x का पावर 2 जो यहाँ पे लिखा है उसे हमें bx यानी इसे सिर्फ और x बना दिया जाए, यानी 14x हो जाए। और ये -10x जो लिखा है ये 10 हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं। यानी हमें जो है ax² प्लस bx प्लस c इस रूप में गुणनखंड आना चाहिए। जैसे मैं एक प्रश्न लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, 4x का पावर 2 प्लस यहाँ पर लिख देता हूँ आपका 2x प्लस 1 लिख देता हूँ। हमें इस रूप में सवाल को लाना है, ना कि इसका पावर क्या हो जाए 3 हो जाए, इसका पावर 2 हो जाए। पावर कैसे हो, पावर इस रूप में सवाल का होना चाहिए। जब इस रूप में पावर सवाल में रहेगा तभी क्या हो पाएगा, गुणनखंड आराम से हम लोग लगा पाएंगे। अब चलिए इसको मैं बताता हूँ। जब इस तरह का सवाल दे दिया जाए तो सबसे पहले देखना इन तीनों में कॉमन क्या है। तो संख्या में देखो, संख्या सभी में है। तो 12, 14 और 10 को ऐसी कौन सी संख्या है जो काट देगी, तो वह संख्या क्या है, 2। तो 2 क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। बात समझ में है कि नहीं। तो यहाँ पर हम इस तरह से क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हम इस तरह से 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर x का पावर 3 है, x पावर 2 है, x है, x इसमें 3 बार है, x 2 बार है, x इसमें 1 बार है। तो कितना x कॉमन मिलेगा, 1 x कॉमन मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही x है, तो एक ही x सभी में से कॉमन पा पाओगे। एक बात जरा ध्यान देना, जब x या y या z कुछ भी कॉमन लेने की बात है, तो अगर इस तरह से सभी में x लिखा है तो जिसमें कम बार x लिखा रहेगा, तो जैसे यहाँ पर एक ही x है तो एक ही x कॉमन मिलेगा। समझ में आया बात कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, इन तीनों में कितना x कॉमन मिलेगा, सिर्फ एक x कॉमन मिलेगा। अब आप इस तरह से बड़ा वाला क्या कर लेना, ब्रैकेट लगा लेना। 2 से 12 को काटो, 2 छंग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x से x पावर 3 में भाग दो तो 1 पावर इसका घटेगा, तो x का पावर कितना बचेगा, आपका 2 बचेगा। अब यहाँ पर 2 से 14 को काटो, 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। x पावर 2 में भाग दोगे तो 1 x बचेगा। 2 से 10 को काटो, 2 पंचे कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। और x से x पूरी तरह से कट जाएगा, तो ब्रैकेट इस तरह से बंद कर लो। अब यहाँ पर देखो, ये जो प्रश्न था, अब ब्रैकेट में जो चीज़ आया है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। और ब्रैकेट में जो चीज़ है एकदम इसी रूप में आ चुका है, यानी ax² प्लस माइनस लिखा है उसको छोड़ दो, हमें इस रूप में बस दिखना चाहिए। जैसे 4x पावर 2 है, 2x है, 1 लिखा है। बात समझ में। तो यहाँ पर देखो पावर 2 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर अब x है ही नहीं, तो अब इस रूप में आ चुका है ax² प्लस bx प्लस c, यानी इस तरह से दिख रहा है। तो हम अब गुणनखंड आराम से कर सकते हैं। बस इतना ही तो आपको समझाने की आवश्यकता है। इसके बाद आप खुद ही रफ कॉपी निकाल लिए होगे, फटाफट लगाना शुरू किए होगे। अब देखो 2x है तो इसको हम 2x लिखते हैं। बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत जरा ध्यान दो, अब x के सामने जब कोई भी संख्या रहती है तो मैंने क्या बताया था, उस संख्या का गुणा हम लास्ट वाली संख्या में करते हैं। तो 6 का गुणा 5 में करोगे, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 30 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। अगर हम 30 को तोड़ते हैं, 6 गुणे 5 करोगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा। लेकिन अगर आप घटाओगे तो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। तो इसको कैसे तोड़ना है, कितना आना है भाई साहब, 7 लाना है। तो ये तो बड़ी मुश्किल वाला बात हो रहा है कि नहीं। अब अगर आप 10 गुणे 3 करोगे, 10 तिहाई क्या होगा, 30 होगा। अब यहाँ पर हम अगर 30 को तोड़ते हैं, 10 गुणे 3 करते हैं तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 10 को अगर मैं क्या लिख लूँ, 10x लिख लूँ, और 3 को क्या लिख लूँ हम, 3x लिख लूँ। तो 10x में से 3x घटाओगे कितना आएगा, 7x आ जाएगा। आपको क्या लाना है, -7x। तो इसको कैसे लिखोगे, बस ये जो 10 है इसे -10x कर देना, और ये जो 3 है इसे +3x लिख लेना। बस इसी चीज़ की आपको करने की आवश्यकता है। इतना दिमाग बस आपको लगाना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं। हम क्या करेंगे, 6x की पावर 2 है भाई साहब, 6x की पावर 2 लिखेंगे। अब -7x की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, -7x की जगह पर क्या लिखूंगा, माइनस क्या लिखूंगा, 10x लिखूंगा, और प्लस में क्या, 3x लिखूंगा। अब -10x और +3x क्या होगा, घटेगा।
तो जब 10x में से 3x घटाओगे तो क्या आ जाएगा, -7x आ जाएगा। -5 है तो -5 इस तरह से लिख लो, ब्रैकेट इस तरह से बंद कर दो, इन सारी चीज़ों को मिटा दो। मजा आया कि नहीं सीख करके, पहले ये बताओ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन खोजेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन खोजेंगे। तो जब कॉमन खोजोगे तो कैसे कॉमन खोजाता है पता है, 6x का पावर 2 है और -10x है, इन दोनों में कॉमन आपको क्या मिलेगा, इन दोनों में हमें कॉमन मिलेगा क्या, 2 से 6 भी कट जाएगा, 2 से 10 भी कट जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा। इसके बाद x इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार x है, तो एक ही x कॉमन मिलेगा। अब यहाँ पर 2 से 6 को काटो, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, x से x पावर 2 काटो, एक x घटेगा तो एक x बच जाएगा। 2 से 10 को काटो, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x से x पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर 3x - 5 में कॉमन खोजो, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है। जब कॉमन कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर जो भी चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को लिखना, और एक आपको क्या कॉमन ले लेना अपने मन से, जहाँ पर कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ पर एक कॉमन होता है। 1 से हम 3x में भाग देंगे 3x रहेगा, 1 से हम -5 में भाग देंगे तो 1 पंचे 5 ही रहेगा। बात समझ में आएगी नहीं। अब आप ब्रैकेट बंद कर लो। अब इस ब्रैकेट में 3x - 5 है, इस ब्रैकेट में भी 3x - 5 है, यानी आपका कैलकुलेशन क्या है, बिल्कुल सही हो रहा है। समझ में आएगा नहीं, मैंने बताया था ना, जो चीज़ इस ब्रैकेट में है वही चीज़ इस ब्रैकेट में है, यानी आपका कैलकुलेशन सही हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, 2x है तो भाई साहब 2x इस तरह से लिख लो। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट आप हटा देना। अब यहाँ पर 3x - 5 इसमें भी है, 3x - 5 इसमें है, दोनों में। तो 3x - 5 को हम क्या कर लेंगे, 3x - 5 को कॉमन ले लेंगे। जब इसको कॉमन ले लोगे ये पूरी तरह से कट जाएगा, तो इस ब्रैकेट में बचेगा क्या, 2x बचेगा, और ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा क्या, +1 बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाएगा सेम इसको इसी तरह से करना। कोई दिक्कत या परेशानी हुई नहीं हुई ना। अब चलो अगला प्रश्न करते हैं। तब अगला प्रश्न है हमारा, देखिए काफी शानदार तरीके से लिखा हुआ है। कह रहा है कि 21x की पावर 3 + 15x की पावर 2 - 6x लिखा है का गुणनखंड कीजिए। तभी तो हमने सीखा है, तब इस प्रश्न को तो आराम से फटाफट लगाते हुए चले, क्यों। अब ऐसा प्रश्न जब आवेगा तो ये संख्या है, तो सबसे पहले देखो संख्याओं में कॉमन क्या है, तो ये किन संख्याओं से कट जाएगी, 3 से कट जाएगा, 21 भी, 15 भी, 6 भी, तो 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसमें 3x है, इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो सबसे कम बार जिसमें रहता है वही x कॉमन होता है, यानी 1x कॉमन मिल जाएगा। बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो, 3 से 21 काटो, 3 × 7 = 21 हो जाएगा, और x से इस x पावर 3 में भाग दोगे तो x से x पावर 3 में भाग दो तो 1x कटेगा, तो x पावर कितना बच जाएगा हमारा, 2 बच जाएगा। प्लस का चिन्ह बनाओ, 3 से 15 काटो, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, x से x पावर 2 भाग दो, 1x घट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। 3 से 6 को काटो, 3 दूना 6 हो जाएगा, x से x पूरी तरह से कट जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या मैंने बताया था, अब ये ax² + bx + c यानी ax², bx और c के रूप में आ चुका है, तो हम ऐसे गुणनखंडों को आराम से कर सकते हैं ना, मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ पर x के सामने जब कोई संख्या रहे तो उसका गुणा हम लास्ट वाली संख्या में करते हैं। 7 का गुणा 2 में करो, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे क्या आना चाहिए, +5 आना चाहिए। अब यहाँ पर 14 को तोड़ते हैं भाई साहब, अगर हम लोग 7 × 2 करते हैं तो 7 दूना कितना होता है, 14 होता है। अगर आप 7 - 2 करोगे तो 7 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 7 को हम क्या लिख लेंगे, 7x लिख लेंगे, और इसको 2 को -2x लिख लेंगे। बस इसी की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखो 3x है तो 3x इस तरह से लिखो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, 7x का पावर 2 लिखो। अब +5x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 7x - 2x लिखेंगे। अब -2 है तो -2 लिख लो, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, इन सारी चीज़ों को रफ कर दो। बात समझ में आया। अगला स्टेप में क्या करना है, 3x है 3x लिख लो, बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगाओ। अब इन दोनों में कॉमन खोजना है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 7 दोनों में है। x इसमें 2 बार है, 1 बार है, तो 1x कॉमन भी मिल जाएगा। जब 7 से 7 काटोगे तो 1 बार में कटेगा, x से x पावर 2 भाग दो, 1x कट जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। 7 से 7 7x पूरी तरह से कट जाएगा, 1 बार में, ब्रैकेट बंद करो। अब इन दोनों में कॉमन खोजना है। अब 2x और 2 में कॉमन क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाओ, 2 कॉमन मिल गया है। अब माइनस और माइनस प्लस होगा, 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बार में कटेगा, तो यहाँ पर ये +1 हो जाएगा। ब्रैकेट आप बंद कर लो। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो,
इसमें भी x प्लस 1 है, इसमें भी x प्लस 1 है, तो 3x लिखो। और हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे। x प्लस 1 को जब कॉमन ले लोगे तो ये पूरी तरह से कटेगा, इस ब्रैकेट में बचेगा 7x, ये भी पूरी तरह से कटेगा, बचेगा -2। यही हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का प्यारा सा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे सवाल अगर आएंगे तो आप फटाफट इसी तरह से लगा पाओगे कि नहीं, आराम से लगा पाओगे, क्योंकि बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न रखा जाए। अब अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, काफी बेहतरीन प्रश्न लग रहा है, उन दोनों प्रश्नों से क्या है, अलग है। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा, मैंने शुरू में एक चीज बताना आपको भूल गया था, क्या, जब भी इस तरह का सवाल लिखा रहेगा तो सबसे पहले जिसका पावर सबसे बड़ा हो उसको लिखिएगा, अब इसके बाद छोटा पावर लिखिएगा, इसके बाद कम वाला पावर लिखिएगा। मान लीजिए यही सवाल अगर इस तरह से लिखा होता, इस तरह से लिखा होता 8x का पावर 2, अब यहाँ पर लिख दिया होता प्लस 22x का पावर कितना 7, और लिख दिया होता -2x का पावर कितना 3 लिख दिया होता। तो इसमें सबसे बड़ा पावर कौन सा है, सबसे बड़ा पावर है 2x पावर 7, इसे हम लिखते 2x का पावर 7 पहले, फिर इसके बाद ये बड़ा है x पावर 3, तो यहाँ पर लिखते 2x का पावर 3, लास्ट में लिखते हम लोग क्या, प्लस 8x का पावर 2। इस तरीके से हम अरेंज करेंगे। बात समझ में आया? ये मैं एक उदाहरण लेके आपको समझाया हूँ, इसको सवाल मत समझ लेना। अब मैं क्या करता हूँ, इन प्रश्न में देखता हूँ पावर पहले से क्या है, अरेंज है, तो हम सवाल को लगा लेंगे, क्योंकि ये पहले बड़ा है, फिर छोटा है, फिर उससे छोटा है। अब यहाँ पर सवाल में सबसे पहले देखो संख्या है, तो कॉमन आपको संख्या में क्या दिख रही है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 को काट दे, 22 को काट दे, 8 को भी काट दे, वो संख्या है 2। 2 से हम क्या कर लेंगे, इन सभी को काट देंगे, 2 कॉमन मिल गया। x 5 बार है, x 3 बार है, x 1 बार है, तो एक ही x क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा, तो बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो। 2 से 6 काटो, 2 3 6 हो जाएगा, तो x के पावर से x पावर 5 भाग दो तो एक पावर इसका घटेगा, तो x पावर कितना बचेगा, 4 बचेगा। 2 से 22 को काटोगे, 2 11 में 22 हो जाएगा। x से x पावर 3 भाग दो, एक x घटेगा, तो x का पावर 2 बचेगा। अब 2 से 8 को काटो, 2 चौके 8 हो जाएगा, x से x पूरी तरह से कट जाएगा। बात समझ में? तो आप इस तरह से ब्रैकेट बंद कर लोगे। अब लेकिन इसमें आप एक चीज देख रहे हो, ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप में आपको नहीं दिखाई दे रहा है। जब ऐसा कंडीशन सवाल में पैदा हो जाए कॉमन ओमन लेने के बाद भी, तब आप क्या काम करोगे, ध्यान देना, यहीं से आप ध्यान दीजिएगा एकदम, क्योंकि प्रश्न थोड़े कठिन है मिलेंगे, लेकिन एक बार सीख लोगे तो ऐसा प्रश्न हुआ जैसे देंगे तैसे उत्तर निकालोगे। अब यहाँ पर देखो, ध्यान देना, जो भी चीज यहाँ पर लिखा रहेगा, जैसे x का पावर 2 है, हम क्या करेंगे, x का पावर 2 इक्वल टू क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अगर कहीं पे x का पावर 2 लिखा है तो उसकी जगह पर y लिखेंगे। इसका मतलब अगर कहीं पे x का पावर 4 लिखा रहेगा तो उसकी जगह पर y का पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसको हम लोग अपने मन से मानेंगे। गणित हमको इतना आज़ादी देता है कि अगर ऐसा चीज आ जाए तो आप अपने मन से भी मान सकते हो। समझ में है कि नहीं? अब हम अपने मन से मान लिए हैं तो सवाल में लगाना शुरू करता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2x लिखा है तो भाई साहब 2x लिखो। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत देखो 3 लिखा है तो 3 लिखो। मैंने क्या बोला, x का पावर 4 जहाँ रहेगा वहाँ पर y का पावर 2 लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 x पावर 4 की जगह पर y का पावर 2 लिखेंगे, -11 लिख लो। x का पावर 2 की जगह पर हमें अब y लिखना है, तो यहाँ पर y लिख लो। अब यहाँ पर -4 है तो -4 लिख लो, ब्रैकेट बंद कर दो। अब ये जो चीज आया हुआ है ये देखो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। यानी अगर कोई सवाल दिया जाए 3y का पावर 2 -11 आप, अरे यार x वाले में समझाता हूँ, 3x का पावर 2 प्लस आपका 2x प्लस 3, इस रूप में देखिए लिखा है कि नहीं ये वाला सवाल, तो हम आराम से लगा लेंगे। बस यहाँ पर x जो लिखा रहता है उसकी जगह पर y लिखा है, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा आराम से अब आप लगा लोगे। मैंने बताया है, मैंने कैसे बताया, 2x लिखा है तो इसको 2x लिखो। अब बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लिखो, जब भी y के सामने कोई संख्या रहे उसका गुणा हम लास्ट वाली संख्या में करेंगे, 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इस 12 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे माइनस कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। अगर हम 12 गुणे 1 करेंगे तो 12 के कितना होगा, 12 होगा। अगर मैं -12 इसे लिखूं -12, ऐसे क्या लिख दूं, +1 लिख दूं, तो -12 + 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, -11 आ जाएगा। तो -12 को हम लिखेंगे -12x लिखेंगे और +1 को लिखेंगे +1x लिखेंगे। ये चीज अपने दिमाग से सोचना पड़ता है कि कैसे प्लस और माइनस कर दे कि ये वाली संख्या प्राप्त हो जाए। बात समझ में है कि नहीं? यहाँ पर दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ता है। अब मैं क्या करूँगा भाई साहब, आराम से सवाल को लगाऊंगा।
3y का पावर क्या है 2 लिखूंगा, माइनस 11y की जगह पर क्या लिखूंगा -12y लिखूंगा। ये -11y है ना, तो यहाँ पर इसको y मान लेना, क्या y मान लेना, -12y और प्लस 1y। अब यहाँ पर लिखो -12y प्लस 1y। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो -11y आ जाएगा। इसका मतलब -11y की जगह पर -12y प्लस 1 लिखा है। आगे क्या है -4 है, -4 लिख लो, ब्रैकेट आप बंद कर दो। अब अगले स्टेप में क्या करना पड़ता है, हमको कॉमन खोजना पड़ता है। 2x लिखो, बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, इन दोनों में कॉमन आपको क्या मिलेगा 3 आपको कॉमन मिल जाएगा आराम से। y का पावर 2 है, y है तो एक y भी कॉमन मिल जाएगा। 3 से 3 को काटोगे कट जाएगा, y से y पावर 2 में काटोगे एक पावर घट जाएगा तो y बचेगा। 3 से 12 काटो, 3 चौके कितना होगा 12 होगा, y से y कट जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लो। अब इन दोनों में कॉमन कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। जहां पर कुछ भी कॉमन ना मिले वहां पर ये चिन्ह लाकर एक कॉमन ले लेना। 1 से 1y में भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 1y ही रहेगा, तो 1y को सिर्फ आप y भी लिख सकते हो। 1 से -4 में भाग दोगे तो -4 ही रहेगा। अब आप ब्रैकेट इस तरह से बंद कर लो। अब जरा ध्यान देना, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, जो चीज इस ब्रैकेट में वही चीज इसमें भी है। अब हम क्या करेंगे 2x से 2x लिखेंगे। अब इसमें भी y -4 है, इसमें भी y -4 है, तो y -4 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। ये पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा क्या इस ब्रैकेट में 3y बचेगा, इस ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा। बात समझ में आई। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर क्या आ चुका है y -4 आ चुका है, यहाँ पर क्या आ चुका है 3y प्लस 1 आ चुका है। लेकिन सवाल जो था आपका x के रूप में था, तो जब इतना आप सवाल को सॉल्व कर लेना, अगर आप x के पावर 2 को y माने थे, x के पावर 4 को y के पावर 2 माने थे, तो जहां पर अब y लिखा है उसकी जगह पर x पावर 2 लिखना है, जहां पर y पावर 2 लिखा है उसकी जगह पर x पावर 4 लिखना है। तो यही चीज बस यहां पर करना है। 2x है भाई साहब, इसे 2x लिखो। अब y की जगह पर हमें क्या लिखना है, x पावर 2 इक्वल टू हमने y माना था, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x पावर 2। तो जहां पर y है उसकी जगह पर x के पावर 2 लिखना है। अब -4 है तो -4 लिख लो, बस इतना चीज करना है। यहाँ पर देखो 3y है तो भाई साहब इस तरह से 3 लिखो। y की जगह पर हमें क्या लिखना है, जहाँ पर y है तो y इक्वल टू x पावर 2 लिखना है, तो 3x का पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद +1 है तो +1 इस तरह से लिख लो। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, जब भी ये चीज़ ऐसा कंडीशन आता है, सवाल ऐसा आता है, तो यहाँ पर देखो ये x का पावर 2 है, ये -4 है। इस चीज़ को जरा समझो, x का पावर क्या है, इस चीज को अब रफ करता हूं ना तब समझाता हूं। इस चीज को जरा समझो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर देखो x का पावर 2 -4 ब्रैकेट में लिखा है, x का पावर 2 -4 लिखा है। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, x का पावर 2 x का पावर 2 लिखो और 4 को क्या लिख सकते हो 2 का पावर 2 लिख सकते हो। इसका मतलब x का पावर 2 -2 का पावर 2 अभी और आगे सॉल्व होगा। बात समझ में कि नहीं। जब सॉल्व होगा तो ये किस सूत्र पे सॉल्व होता है, जब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक ब्रैकेट में ये प्लस भी होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस भी होता है। बात समझ में आया कि नहीं। तो जहां पर a है, a की जगह पर आपको क्या लिखना है x लिखना है, जहां पर b लिखा है उसकी जगह पर आपको क्या लिखना है 2 लिखना है। बात समझ में आया कि नहीं। यानी ये क्या है x स्क्वायर -2 का पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहां पर a है a की जगह पर आपको x लिखना है, b की जगह पर आपको क्या ये वाला 2 लिखना है। एक ब्रैकेट में x +2 होगा, दूसरे में x -2 होगा। ये मैं अभी आपको समझा रहा हूं, इस तरीके से लगाया जाएगा। अब वही चीज यहां पर हम फॉलो करेंगे। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 2x है भाई साहब, इस तरह से हम क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे। x पावर 2 -4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्या इस तरह से x का पावर 2 -2 का पावर 2 लिख सकता हूँ। ब्रैकेट बंद कर दो। अब ये क्या है 3x का पावर 2 है, 3x का पावर 2 लिख लो, +1 लिख लो। जब हमने इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख दिया तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा 2x है तो 2x लिखो। अगला स्टेप में क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमने ये सॉल्व किया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक ब्रैकेट में x +2 होगा, दूसरे में x -2 होगा। तो यहाँ पर लिखना एक ब्रैकेट में x +2 लिख लेना और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x -2 हो जाएगा। अब आगे जो चीज़ लिखा है, अब ये सवाल इतना ही बस होता है, जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो यही चीज़ आ चुका है। अब इसको मत सॉल्व करने लग जाना। अब ये क्या हो जाएगा 3x का पावर 2 हो जाएगा। अब ये +1 है तो +1 लिख लेना। ये सेम इसी तरीके से रहता है। जब भी ऐसा सवाल लगाओगे ना, बस ये जब कंडीशन आ जाएगा इस तरीके से, तब इसको हमें इतना सवाल को सॉल्व करना होगा। अब जब इसी तरीके से आप 4-5 सवाल लगाओगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ऐसा प्रश्न आएगा, फिर यहाँ पर ऐसा कंडीशन बनेगा तो ऐसे ऐसे सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह का सवाल अगर आपको समझ में आ गया है तो काफ़ी अच्छी बात है। बात समझ में आया कि नहीं। अब अगला सवाल आपको समझाया जाए तब और मज़ा आएगा।
अब इसमें देखो सवाल में लिखा है -21 जेड का पावर 4 प्लस 12 जेड का पावर 2 प्लस 6 जेड का पावर 6 लिखा है। सवाल आपको दिखा, मैंने क्या बताया था। अब यहाँ पर पावर देखो घटते बढ़ते अपने मन से चाहे जिधर लिखा है, तो आपको अरेंज करके लिखना है। जब अरेंज करके लिखोगे तो कैसे इससे सवाल को लिखोगे, जिसमें पावर बड़ा है उसको पहले 6 जेड का पावर 6 जेड का पावर 6 को पहले लिखो, फिर इसके बाद पावर 4 वाले को लिखो, -21 जेड का पावर क्या 4 लिख लो। इसके बाद -12 जेड का पावर 2 है तो -12 जेड का पावर 2 लिख लो। बात समझ में कि नहीं। अब ये जो जेड लिखा है इसको अगर हम लोग यक्स मान के लिखे होते तो आराम से सॉल्व होता, क्योंकि मैंने हर एक प्रश्न हम लोग यक्स वाले ही सवाल को सॉल्व करते हैं। लेकिन ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो कैसे करोगे, ये भी तो सीखना जरूरी है। अब यहाँ पर देखो ये पावर 6 है, ये पावर 4 है, यहाँ पर पावर 2 है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन खोजते हैं। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो इन सबको काटेगी, 3 से आराम से सब कट जाएगा, तो 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसके बाद इसमें जेड 6 है, जेड 4 है, जेड 2 है, तो जेड का पावर 2 क्या यानी 2 जेड क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, जेड का पावर 2। अब आप बड़ा सा ब्रैकेट इस तरह से लगा लो। अब 3 से 6 काटो, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, जेड का पावर 2 से जेड पावर 6 में भाग दो। अब यहाँ पर देखो जेड का पावर 6 ये जेड है, जेड का पावर 6 में जेड का पावर क्या 2 से भाग दो। तो इसका नियम क्या होता है, आधार समान होता है तो भाग करने पे घात घटती है, तो आधार समान है तो जेड लिख लो। 6 में से 2 घटा लोगे कितना हो जाएगा 4, यानी जेड का पावर 4 बचेगा। कहने का मतलब जेड का पावर 6 में जेड का पावर 2 से भाग दोगे तो जेड का पावर कितना बचेगा, हमारा 4 बचेगा। बात समझ में आएगा नहीं। अब यहाँ पर देखो हमने भाग दे दिया है, 3 से 21 काटो, 3 सते कितना होगा 21 होगा। जेड का पावर 2 से जेड का पावर 4 में भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, जेड का पावर 4 में से 2 घटा लो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, जेड का पावर 2 बचेगा। अब यहाँ पर 3 से 12 काटो, 3 चौके कितना होगा 12 होगा। जेड का पावर 2 से जेड पावर 2 पूरी तरह से कट जाएगा, ब्रैकेट इस तरह से कैसे बंद कर लो। अब हमें क्या करना है, इसको ax² और प्लस bx प्लस c के रूप में लाना पड़ता है। तो इसका पावर 4 है, इसका पावर 2 है। अब जरा ध्यान दो, जेड का पावर 2 जहाँ पर लिखा है उसको हम लोग यक्स मानेंगे, और जेड का पावर 4 जहाँ पर लिखा है उससे हम लोग यक्स का पावर 2 मानेंगे। बात समझ में आया कि नहीं। अब सवाल आराम से लग जाएगा। 3 जेड का पावर 2 है तो 3 जेड का पावर 2 लिखो। अब यहाँ पर बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, 2 है तो 2 लिखो। जेड का पावर 4 की जहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यक्स का पावर 2 लिखेंगे, -7 जेड का पावर 2 की जहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग -7 जेड पावर 2 की जहाँ पर यक्स लिखेंगे। -4 है तो -4 लिखो। अब यहाँ पर हमारा गुणनखंड जैसे दिखता है उस तरीके से हम लोग ला चुके हैं। अब यहाँ पर यक्स के सामने कोई संख्या है तो इसका गुणा हम लास्ट वाली संख्या 4 में करेंगे, 2 चौके कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अब 8 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे -7 आ जाना चाहिए। 8 को चलो तोड़ा जाए तो कि 7 आ जाए। अगर हम लोग 8 को तोड़ते हैं, 8 गुणे 1 करते हैं तो 8 के 8 होता है। अगर हम लोग -8 और +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो -8 को हम लोग -8 यक्स लिखेंगे और +1 को हम लोग +1 यक्स लिखेंगे। बस इसी चीज़ की तो हमें आवश्यकता होती है। तो हम आराम से लगाएंगे भाई साहब। 3 जेड का पावर 2 है तो 3 जेड का पावर 2 लिखेंगे। बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 2x का पावर 2 है, 2x का पावर 2 लिखेंगे। अब -7x की जहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, -8x +1 लिखेंगे। -8x +1 का मतलब होता है -7x, इसको घटाओगे तो -7x ही आएगा। -4 है तो -4 लिख लो, बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगा लो। अब यहाँ पर अगला स्टेप हमारा क्या होगा, 3 जेड का पावर 2 हो जाएगा। अब इसमें इन दोनों में कॉमन खोजना है, फिर इन दोनों में कॉमन खोजना है। तो इन दोनों में कॉमन आपको क्या मिलेगा, 2 काट देगा, 2 8 को भी काट देगा, 2 कॉमन मिल जाएगा। यक्स 2 बार यक्स 1 बार 1 यक्स कॉमन मिल जाएगा। अब 2 से 2 काटो, 2 1 के 2 हो जाएगा। यक्स से यक्स पावर 2 भाग दो तो 1 ही यक्स बचेगा। 2 से 8 को काटो, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यक्स से यक्स पूरी तरह से कट जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लो। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो भी चिन्ह है उस चिन्ह को लिखो, 1 कॉमन ले लो। 1 से 1 कट जाएगा एक बार में, 1 से 4 कट जाएगा, 1 चौके 4। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, यहाँ पर जरा ध्यान दो, क्या ध्यान देने योग्य बात है। अब इसमें देखो एक चीज़ गलत हो रहा था, क्या, जो चीज़ इस ब्रैकेट में वो चीज़ इस ब्रैकेट में है ही नहीं। तो ऐसे हम लोग पता पा जाएंगे सवाल गलत कहाँ हो रहा था। गलत यहाँ पे हो रहा था। जैसे देखो हमने क्या किया, -7x था, -8x लिखा, लेकिन इसे सिर्फ 1 लिखा। ये क्या है, 1x लिखना है, ये 1x लिखा है कि नहीं। अब आप लिखोगे क्या, अब आप आराम से लगाओगे। जैसे यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखो, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन लो। 1 से हम 1x में भाग देंगे तो 1x ही रहेगा, फिर 1 से 4 में भाग देंगे, 1 चौके 4 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। अब इसमें देखो इस ब्रैकेट में 1x - 4 है, इसमें भी 1x - 4 है, यानी आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। जब आपको कैलकुलेशन सही है भाई साहब तो यहाँ पर लिखो क्या, 3 जेड का पावर कितना 2 लिखो।
अब आप 1x माइनस 4 को कॉमन ले लो, 1x माइनस 4 को इस तरह से कॉमन ले लोगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा क्या 2x बचेगा, 2x लिखो, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा +1 बचेगा। अब आप ब्रैकेट आराम से इस तरह से बंद कर लो। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, हमने क्या माना था zx का पावर 2 इक्वल टू x। अब जहाँ पर x लिखा है उसकी जगह पर z का पावर 2 लिखना है। क्यों? क्योंकि सवाल जो है z का पावर 2 के रूप में पूरा लिखा है। अब हम आराम से सवाल को लगाएंगे, 3z का पावर 2 है तो इस तरह से 3z का पावर 2 लिखो। अब जहाँ जहाँ पर x है, x की जगह पर हमको क्या लिखना है, z का पावर 2 लिखना है। तो x है भाई साहब यहाँ पर लिख लो 1, चाहे लिखो चाहे 1z का पावर 2 लिखो या चाहे सिर्फ z का पावर 2 लिखो। बात समझ आए कि नहीं? तो यहाँ पर 1x की जहाँ पर मैं सिर्फ z का पावर 2 लिखता हूँ। इसके बाद -4 है तो -4 इस तरह से लिख लो, ब्रैकेट बंद कर दो। यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर 2 लिखो, x की जहाँ पर हमें क्या लिखना है, x की जहाँ पर हमें z का पावर 2 लिखना है तो यहाँ पर z का पावर 2 इस तरह से लिख लो। इसके बाद +1 है तो +1 लिख लो। मैंने आपको क्या बताया था, जब ऐसा कंडीशन रहे जैसे z का पावर 2 -4 लिखा है तो ये सवाल सॉल्व होगा। कैसे होगा, इसे लिखो 3z का पावर 2, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा, z का पावर 2 है तो z का पावर 2 लिखो। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -4 को क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 2 लिख सकते हो। अब ये a² - b² वाले सूत्र पे सवाल सॉल्व होगा। आगे इसको इसी तरह से लिखना है, आगे क्या रहेगा 2z का पावर 2 +1 ही रहेगा। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आता है जानते हो, 3z का पावर 2 है तो 3z का पावर 2 लिखो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होगा, दूसरे में a माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में क्या होगा, a² - b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो जहाँ पर a है, a की जगह पर आपको क्या लिखना है, z लिखना है, जहाँ पर b है उसकी जगह पर आपको 2 लिखना है। बात समझ आए कि नहीं? बस यही चीज़ ध्यान में रखना। अब यहाँ पर a प्लस बी में हम क्या लिखेंगे, a की जगह पर हमें क्या लिखना है, z लिखना है। इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए, 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड। हाँ, अब सवाल दिख रहा होगा आराम से। हाँ, अब यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, अरे भाई दिख जाओ सही से। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, एक ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है भाई साहब, यानी a प्लस बी वाले में क्या लिखना है, z प्लस क्या लिखना है, z प्लस 2 लिखना है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है, a माइनस बी वाले में z माइनस 2 लिखना है। और इधर जो है उसको उसी तरह से लिख लो। इधर क्या लिखा जाएगा, इधर हमारा 2z का पावर 2 +1 लिखना है, ब्रैकेट बंद कर दो। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल पूछेगा, अब तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए सवाल को सॉल्व करने में, क्योंकि आराम से आपको बता दिया गया है। बाकी इन सारी चीज़ों को आप रफ कर दीजिएगा, इसको भी आप क्या करोगे, रफ कर दोगे। बात समझ में आई कि नहीं? अगला प्रश्न बताने से पहले एक मस्त लाइन बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जवाने की, तू खुद को इस कदर बना की, तमन्ना रखे तुझे पाने की। अब अगला प्रश्न करता हूँ, ध्यान से सुनना। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कहता है, -12x पावर 5 -x पावर 3 + x लिखा हुआ है। इसका गुणनखंड करना है। तो जब भी इसमें देखो पावर क्या है, बड़ा है, फिर छोटा है, फिर सबसे छोटा है। तो इसमें एक दिक्कत क्या आती है, माइनस का चिन्ह लगाए। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा ध्यान से समझना। अगर मान लो यहाँ पर देखो माइनस से सभी में गुणा कर दिया जाए, अब कैसे गुणा किया जाएगा जरा ध्यान देना। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, x की पावर 5 है, x पावर 3, इसमें x है, x कॉमन मिल जा रहा है, लेकिन कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलेगी। मान लो अगर x भी कॉमन ना मिलता और कोई संख्या भी ना कॉमन मिलता, तब हम क्या करते, माइनस से क्या करते, इन सभी में गुणा करा देते। माइनस से क्यों गुणा करते, क्योंकि ये माइनस जो 12x पावर 5 लिखा है, माइनस से गुणा करने पे ये क्या हो जाता, +12x पावर 5 हो जाता। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने को मिला क्या, इसमें आपको x जो है वो कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पर x एक बार है, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 5 बार है, तो यहाँ पर x कॉमन मिल जाएगा। जब x कॉमन मिल रहा है तो आपको यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लेना है। क्यों? क्योंकि हम अगर -x से इसमें भगा देंगे तो ये +12x पावर 4 हो जाएगा। हमें इसको प्लस में बनाना है, तो आराम से हम क्या करते हैं, ये काम करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, x से एक पावर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12x का पावर कितना, 4 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x से एक x घटेगा तो x का पावर 2 हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। x से x पूरी तरह से घट जाएगा, 1 बचेगा, ब्रैकेट बंद कर लो। अब यहाँ पर आपको इसको पावर 2 बनाना है, इसको पावर क्या 1 बनाना है। इस यानी ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहना चाहिए।
तो यहाँ पर जब भी ऐसा कंडीशन आएगा, मैंने क्या बताया था, अगर x का पावर 2 है इसे आप क्या मान लोगे y, और x का पावर 4 है उसे आप y का पावर 2 मान लोगे। तो आराम से लगा लो। अब यहाँ पर देखो -x से -x लिखो। अब यहाँ पर 12 है तो 12 इस तरह से लिखो। x का पावर 4 की जगह पर हमें क्या y का पावर 2 लिखना है, प्लस x का पावर 2 की जगह पर हमें सिर्फ y लिखना है। इसके बाद -1 लिख लो, ब्रैकेट लगा लो। सवाल को आराम से लगाते हुए चलो, -x लिखो। इसके बाद बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत देखो 12 का गुणा 1 में करोगे क्या रहेगा, 12 रहेगा। अब 12 को इस प्रकार से तोड़ना है, माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे क्या आना चाहिए, y के सामने कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख लो, 1y आ जाए। अब हम 12 को तोड़ते हैं। अगर हम 12 को तोड़ेंगे, 4 गुणे 3 करोगे, 4 3 12 होगा। बोला है घटाने पर, तो यहाँ पर देखो अगर इसे 4y लिखो, इसे 3y लिखो, तो 4y में से 3y घटाओगे तो कितना आएगा, 1y आएगा। तो आपको किसकी आवश्यकता है, सिर्फ इसकी आवश्यकता है। तो लगाओ सवाल को फटाफट। अब यहाँ पर 12y का पावर 2 लिखो, प्लस 1y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1y की जगह पर हम लिखेंगे 4y माइनस 3y लिखेंगे। इसके बाद -1 लिख लो, ब्रैकेट बड़ा सा लगा लो। इन सबको क्या कर दो, रफ कर दो। सवाल को आगे कैसे लगाया जाएगा, -x से -x लिखो। अब इसमें देखो इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन खोजना है। इन दोनों में कॉमन आपको क्या मिलेगा, 4 आपको कॉमन मिल जाएगा। और इसमें 2y है, इसमें 1y है तो 1y भी कॉमन मिल जाएगा। तो जब कॉमन ले लोगे यहाँ यानी कितना आपका 4y कॉमन मिल जाएगा। जब 4y आपने कॉमन ले लिया है, हम क्या करेंगे, इसमें तब भाग देंगे। तो 4y से हम 12 में भाग दो, 4 3 कितना हो जाएगा 12, y से इसका 1y घट जाएगा, 3y बचेगा, 4y से 4y पूरी तरह से कट जाएगा, 1 बचेगा। बात समझ में आएगी नहीं, ब्रैकेट बंद कर दो। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो माइनस का चिन्ह लगा, एक कॉमन ले लो। इससे भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ब्रैकेट आप बंद कर लो। अब देखो जो चीज़ इस ब्रैकेट में वही चीज़ इसमें है, यानी आपका कैलकुलेशन सही है। -x लिखो, इसमें 3y + 1 को कॉमन ले लो। 3y + 1 को हमने क्या लिया है, कॉमन ले लिया है, तो ये पूरी तरह से कटेगा। इस ब्रैकेट में बचेगा 4y, ये भी पूरी तरह से कटेगा, बचेगा -1 बचेगा। बात समझ में आएगी नहीं। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 3y + 1 आ चुका है, 4y - 1 आ चुका है। बात समझ आए। मैंने क्या आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि x का पावर 2 = y हमने माना है। अब जहाँ पर y लिखा है उसकी जहाँ पर x का पावर 2 लिखना है, क्योंकि सवाल x पावर के रूप में है। तो यहाँ पर देखो क्या है, -x है तो -x इस तरह से लिखो। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट में 3 है तो 3 लिखो। y की जगह पर आपको क्या लिखना है, x का पावर 2 लिखना है, +1 है तो +1 लिखो, ब्रैकेट बंद करो। अब यहाँ पर देखो 4y है तो 4 लिखो, y की जगह पर आपको x का पावर 2 लिखना है, यहाँ पर -1 है तो -1 लिख लो, ब्रैकेट बंद कर दो। अब इसमें आपको कुछ सोल्यूशन मिल रहा है, कौन सा ऐसा पार्ट होगा जो सॉल्व होगा, ये वाला पार्ट सॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि ये x का पावर 2 है, 1 को आप 1 का पावर 2 लिख सकते हो, यानी इसको ध्यान से समझो। 4x का पावर 2 और -1 लिखा है, तो इसे हम क्या a² - b² के रूप में बना सकते हैं। कैसे, अब ये 4 है तो 4 को आप 2 लिखो, x है तो x लिखो। अब इन पूरे को पावर 2 कर दो, 2 का पावर 2 का मतलब 4, x पावर 2 का मतलब x पावर 2। अब 1 का पावर 2 करोगे तो 1 ही रहेगा। अब ये a² - b² के रूप में आ चुका है, तो a² - b² बराबर होता है, एक ब्रैकेट में प्लस b होता है, दूसरे ब्रैकेट में a - b होता है। तो जहां पर a है उसकी जहां पर आपको क्या लिखना है, 2x लिखना है, और जहां पर b है उसकी जहां पर आपको 1 लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की जगह पर आपको 2x लिखना है, +1 हो जाएगा, b की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x - 1 हो जाएगा। बस इसी चीज को लिखना है। अब यहाँ पर देखो, लिखो -x लिख लो। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंतर्गत क्या हो जाएगा, हमारा 3x का पावर 2 + 1 हो जाएगा, और इसमें 4x पावर 2 - 1 को हम लिख लेते हैं, बना लेते हैं। क्या बनाओगे इसे, 2x पूरे का पावर हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। इसको इस ब्रैकेट में कर लो। अब यहाँ पर -1 का पावर 2 लिख लो, यहाँ पर इसको भी ब्रैकेट में कर दो, बड़ा ब्रैकेट लगा लो अभी आप। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो -x लिखो, फिर इस ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, 3x का पावर 2 + 1 लिखेंगे। और जब इसको सॉल्व करोगे तो एक ब्रैकेट में आपका क्या आया हुआ है, 2x + 1 आया है, यानी 2x का पावर 2 - 1 a² - b² है, तो एक ब्रैकेट में प्लस b आएगा, दूसरे में a - b। तो यहाँ पर a + b में हम क्या लिखेंगे, 2x + 1 लिखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में यही सेम चीज लिखेंगे, 2x बस -1 कर देंगे। ये हमारा क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। तो जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाएगा, इसी तरीके से करोगे तो सवाल सही माना जाएगा, वरना सवाल में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न रहेगा। अब जितना भी मैंने प्रश्न कराया है गुणनखंड से, इससे संबंधित, इससे बाहर कोई भी प्रश्न पूछेगा नहीं, सेम इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा 1 - x - 6x पावर 2 है। तो सबसे पहले इसको हम क्या
करेंगे, अरेंज करेंगे। पावर बड़ा जिस इसका है 6x पावर 2 का, फिर इसके बाद माइनस x लिखोगे, फिर इसके बाद क्या लिखोगे, प्लस 1 लिखोगे। बात समझ में आएगी नहीं। अब ये कैसे लिखे जाते हैं, जैसे ये माइनस 6x पावर 2 है तो इससे आप लिखोगे माइनस 6x पावर 2। बात समझ में आएगी नहीं। अब ये माइनस x था, माइनस x लिखा गया है। अब ये 1 क्या है प्लस में, तो प्लस 1 लिखा गया है। अब इसमें देखो सबसे पहले ये ax स्क्वायर, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा हुआ है, इसे आप सॉल्व कर सकते हो, इसका गुणनखंड कर सकते हो। जब इसका गुणनखंड कर सकते हो, इसमें कोई चीज़ आपको कॉमन भी नहीं मिल रहा है, तो अब आप क्या करोगे, ये माइनस है तो इसको प्लस में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से सभी में गुणा कर देंगे। जब सभी में गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 6x पावर 2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर x लिखो, माइनस और प्लस क्या होगा, -1 हो जाएगा। अब आप गुणनखंड आराम से करो। 6 का गुणा 1 में करोगे 6 होगा। अब 6 को इस प्रकार से तोड़ना है कि घटाने पे क्या आना चाहिए, 1x आना चाहिए। हम क्या करेंगे, 3 गुणे 2 करेंगे, 3 दूना कितना होगा, 6 होगा। और यहाँ पर लिखेंगे 3x, इसको लिखेंगे -2x। अब 3x - 2x घटाओगे तो 1x आ जाएगा। इधर लिखो माइनस, अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या लिखोगे, 6x पावर 2। अब 1x की जहाँ पर प्लस 3x - 2x लिखना है, इसके बाद -1 लिख लो, ब्रैकेट बंद कर लो। जब इसे लगाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन आपको 3 भी मिल जाएगा, x भी मिल जाएगा। अब 3 से भाग दो, 3 दूना 6, x से एक x बचेगा, 3x पूरी तरह से कट जाएगा। अब इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है तो माइनस का चिन्ह लगाकर एक कॉमन ले लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2x बचेगा, माइनस माइनस प्लस 1 बचेगा। अब यहाँ पर जो चीज़ इस ब्रैकेट में है वही चीज़ इस ब्रैकेट में भी है, तो हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लोगे, माइनस से माइनस लिखो, हम 2x + 1 को कॉमन ले लेंगे। बात समझ में आएगी नहीं। 2x + 1 को जब कॉमन ले लोगे, ये पूरी तरह से कटेगा, बचेगा क्या, 3x बचेगा, ये भी पूरी तरह से कटेगा, बचेगा क्या, -1 बचेगा। अब इसमें कोई भी चीज़ अगर सवाल सॉल्व होता तो उसको हम सॉल्व करते। अब कोई चीज़ सॉल्व नहीं हुआ, हम इसको इसी तरह से करके छोड़ देंगे, यही हमारा प्यारा सा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा सेम इसको इसी तरीके से करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही मेहनत से क्लास लिया गया है, काफ़ी लंबा क्लास है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।